हेलो फ्रेंड्स। अगर आपके पति भी आपसे बात बात में नाराज होते हैं और बात बात में आपको कहते हैं कि मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, या बात बात में आपको ऐसा बोलते हैं कि मुझसे बात मत करो, मुझे अकेला छोड़ दो, और किसी भी बात का सही से जवाब नहीं देते, वो जो कि आपके बिना एक पल नहीं रह सकते थे, वो आपके बिना रहना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने पति को पहले जैसा प्रेम करने के साथ साथ एक ऐसा कार्य है जो मैं आज इस वीडियो में बताऊंगी। उस काम को यदि आप कर लेते हैं तो निश्चित ही आपके पति आपकी हर बात को भी मानेंगे, और वो जो आपसे हमेशा कटे कटे से रहते हैं, किसी भी बात का सही से जवाब नहीं देते, जब मन चाहा तब चले गए, जब मन चाहा जब घर आ गए, या आपसे पहला जैसा प्रेम नहीं करते, आपके मायके जाने पर जो आपको झट से लेने पहुंच जाते थे, वो अब अगर आपको 10 दिन भी हो जाते हैं तो लेने तक नहीं जाते, जो आपका चेहरा देखते ही क्रोध में भर जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनकी आंखों के सामने ही ना आओ। तो जो आपका प्रेम कम हो गया है, उस प्रेम को बढ़ाने के लिए और उनका दोबारा से उसी प्रेम को पाने के लिए आपको कुछ ऐसा करना होगा जिसकी वजह से वो आपको पहले जैसा प्रेम कर पाएंगे। यानी एक तरीके से कहा जाए तो उन्हें आपको अपने वश में करना है। वश में करने का अर्थ यहाँ पर आप बिल्कुल भी गलत मत लीजिएगा, क्योंकि किसी भी ऐसे व्यक्ति के ऊपर इस वशीकरण को मत कीजिएगा जो कि पराया हो, जो आपका अपना ना हो। बस आप ये उपाय अपने पति के ऊपर कर सकते हैं और आप दोनों का जो प्रेम है वो आपके बीच में बना रहे। तो इस बात का ध्यान रखें कि ये जो वशीकरण है ये आपको सही इरादे से करना है, अर्थात अपने पति के प्रेम को पाने के लिए करना है। तो मैं यहाँ पर आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाती जाऊंगी, आप उस पॉइंट को ध्यान में रख करके उसी तरह से उस उपाय को करना और आपके पति आपके साथ पहले की तरह प्रेम करने लगेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट में आपको समझना होगा कि आपको कैसे उस काम को करना है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर ध्यान रखें पश्चिम, ठीक है, और दूसरा ध्यान रखें जायफल, ठीक है, और तीसरा ध्यान रखें दिया, वो भी मिट्टी का। सबसे पहले तो आप इस बात को ध्यान में रखें कि इस उपाय को करने के लिए आप कोई सा भी दिन चुन सकते हैं, चाहे वो सोमवार हो, मंगल हो, बुध हो, उनमें से आप कोई सा भी दिन इसके लिए रख सकते हैं। दूसरा, आप इस बात को ध्यान में रखें कि इस वशीकरण को करने के लिए आपको पश्चिम दिशा ध्यान में रखना होगा, क्योंकि आपको पश्चिम दिशा की तरफ ही बैठना है। दूसरा, आपको ये ध्यान रखना है कि आप मार्केट से जाकर 7 जायफल खरीद लें, क्योंकि मार्केट में ये जायफल मिल जाते हैं, गोल गोल से होते हैं, थोड़े टाइट होते हैं, तो आप इनको मार्केट से खरीद कर ला करके अपने पास रख लें। और तीसरा, आपको यहाँ पर 7 मिट्टी के दिए खरीदने होंगे। इन दोनों चीज़ों को आप 7-7 की मात्रा में खरीदना। उसके बाद आपको वशीकरण करने के लिए ध्यान रखना है कि अगर आप इस वशीकरण को पहले दिन से प्रातःकाल करते हैं तो प्रातःकाल ही प्रतिदिन करना है, क्योंकि ये आपको वशीकरण 7 दिन लगातार करना है। ये ध्यान रखना है कि अगर आपने पहले दिन प्रातःकाल किया तो हर दिन आपको प्रातःकाल करना है, संध्या काल में किया तो प्रतिदिन संध्या काल में करना है। फर्स्ट डे से आप जैसे शुरू करेंगे लगातार आपको हर दिन उसी तरीके से और उसी समय इस वशीकरण को करना होगा। दूसरा, आप इस बात को बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें कि कठिन दिनों में, यानी कि जब आपको पीरियड्स होते हैं, तब आप इस उपाय को बिल्कुल भी ना करें।
जिस दिन आप उपाय शुरू करें तो आप प्रातःकाल स्नान कर लें और ध्यान रखें कि आपको लाल और पीले कपड़े ही पहनने हैं। उसके बाद आप कोई ऐसा आसन ले लें जो कि बहुत ही ज़्यादा शुद्ध हो, साफ हो, और अगर आपके घर में कोई ऐसी जगह है जो कि बहुत ही ज़्यादा शांत है, वहाँ पर कोई नहीं आता जाता है, या आप अपने एक किसी कमरे में बैठ जाएं, उसका लॉक लगा लें, क्योंकि आपको जहाँ पे ये करना है वहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति होनी चाहिए। तो आप ध्यान रखें, अगर आपके पास घर में ऐसी जगह है तो आप घर में करें, नहीं तो फिर आप बाहर जा कर के भी इसको कहीं ऐसे एकांत जगह पे कर सकते हैं जहाँ पर जल्दी से कोई आता जाता ना हो, क्योंकि आपका ध्यान उस समय भटकना नहीं चाहिए। दूसरा, आप जिस दिन इसको करें तो एक जायफल लें और एक मिट्टी का दिया लें। इस जायफल को आप दाहिने हाथ में इस तरह से जायफल को रख करके आप अपने पतिदेव का 41 बार नाम बोलें, और आपको नाम इस तरह से बोलना है कि जायफल पर, जो आपकी मुट्ठी में जायफल रखा हुआ है, उस पर आपके बोलने की जो भाप है वो जाए। अर्थात मतलब आपको मुंह लगा करके अपने हाथ को मुंह के पास ले जाना है, फिर बोलना है, जिससे कि आपकी जो बोली है वो जायफल पर पड़े, और उसके बाद फिर आपको मुट्ठी बंद कर लेनी है। फिर आपको मन मन में अपने पतिदेव जी का ध्यान करना है और फिर बार बार उनका नाम लेते हुए मुट्ठी में फूंक मारना है। बार बार आपको जितने बार आप कर सकते हैं उतने बार करें, और जब आप इस क्रिया को पूरा कर लें, आप चाहें तो 3 बार भी कर सकते हैं, आप चाहें तो 10 बार भी कर सकते हैं, आप चाहें तो 20 बार भी कर सकते हैं, यानी फूंक मार सकते हैं आप। और फिर उसके बाद आप उसको बहुत आराम से मुट्ठी खोल करके उस जायफल को उठाएंगे और इस मिट्टी के दिए में, जो कि आप साथ में ले गए थे, अगर घर में कर रहे हैं तो घर पे भी आप मिट्टी का दिया साथ में ही रखें, उस मिट्टी के दिए में रख दें। और यहाँ पर चौथा है आपका घी, तो उसके अंदर आप घी डाल दें, दिए के अंदर जायफल डाल दें, फिर थोड़ा सा घी डाल दें और फिर उसको जला दें। ठीक है, ये पूरी प्रक्रिया हो गई। ध्यान रखना है कि पश्चिम की तरफ आपको मुंह करके बैठना है और जायफल को खरीद कर ला करके आप अपनी मुट्ठी में रखें और अपने पतिदेव जी का नाम लें। उसके बाद आपको मिट्टी के दिए में जायफल को रख करके थोड़ा सा घी डालना है और उसको जला देना है। ध्यान रखना है कि आप जलाने तक अपने पतिदेव जी का ध्यान करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनकी सूरत को, उनकी मूरत को बार बार देखें, अपनी नज़रों के सामने ऐसा महसूस करें कि वो आपके सामने हैं। जब वो जायफल पूरी तरह से जल जाए तब आप उस जायफल को उठा करके किसी पास के ऐसे शुद्ध पानी में डाल दें, चाहे वह तालाब हो, कोई नदी हो, कोई ऐसा शुद्ध पानी हो, वहाँ पर आप इस जायफल को सिरा दें। ठीक है, अब ये पहले दिन का जो मैंने आपको बताया है कि पहले दिन आपको ये काम करना है, ये आपको प्रतिदिन उसी समय करना होगा। यानी आपने पहले दिन किया, फिर अगले दिन भी आपको यही प्रक्रिया करनी है, फिर तीसरे दिन भी यही करना है, चौथे दिन भी यही करना है, 5वें दिन भी यही करना है और 6वें दिन भी यही करना है और 7वें दिन भी यही करना है। आपको लगातार 7 दिन तक इसी प्रक्रिया को करना होगा। और जैसे ही ये 7 दिन आपके कंप्लीट होंगे, 100% आपके हस्बैंड आपको पहला जैसा प्रेम करने लगेंगे, ना आपसे किसी बात पे गुस्सा